सौभाग्यशाली गुरु को हर बड़े काम में बाधाओं का आना निश्चित है। हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए भागीरथ ने कड़ी तपस्या की। इस काम के लिए भागीरथ के पिता राजा दिलीप ने भी तप किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। भागीरथ ने अथक तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने मांगा कि मेरे पूर्वज सागर के पुत्रों की मुक्ति के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा की धारा से मेरे उन पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी तथा नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को ये वरदान दे दिया, लेकिन सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेंगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध देने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेद कर निकल जाएगी। इतनी शक्ति महादेव शिव में ही है, तुम उन्हें इस काम के लिए प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी की बात मानकर भगीरथ फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लग गए। भगीरथ की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेंगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भगीरथ को लगा कि अब काम हो गया, अब गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी समय गंगा ने अपनी आशंका जाहिर की कि जब शिव उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देंगे तो कहीं वे अपवित्र तो नहीं हो जाएंगे। गंगा की इस बात में शिव जी को अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा धरती पर उतरी और शिव ने उन्हें जटाओं में झेला तो फिर उन्हें वहीं रोक दिया, बांध दिया। गंगा की धारा कैलाश तक आई, लेकिन पृथ्वी तक नहीं पहुंची। भगीरथ को फिर शिव जी को प्रसन्न करने और गंगा को मुक्त कराने के लिए तपस्या करनी पड़ी। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। वही 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भगीरथ के साथ चल दी। गंगा के हिमालय से गंगा सागर तक पहुँचने के मार्ग में भी कई दिक्कतें आई, लेकिन भगीरथ ने कभी हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल से पार पाते चले गए। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा तथा गंगा भगीरथ की पुत्री के रूप में भी जानी जाएंगी। प्यारे गुरु को अगर बड़े काम करने हैं तो आप में हर मुश्किल का डट कर सामना करने और उसका समाधान करने की लगन होनी चाहिए। जो काम आसानी से पूरे हो जाते हैं उनके परिणाम हमेशा संदिग्ध होते हैं। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मुश्किलों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।